अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग। असद ब्लॉग में आपको खुशामदीद। आज हम आए हैं एक जगह पे पंखा लगाने के लिए एआर का। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को जो है वो एआर का एस्टर मॉडल जो कि अभी अनाउंस तो कर दिया था कंपनी ने, लेकिन अब जो है ये ज़्यादा कामयाब इसलिए हो रहा है कि ये पंखा शेप में भी अच्छा चल रहा है और किंग मॉडल से थोड़ा सा भारी है। और दूसरी बात ये है कि इसकी खूबसूरती की मानित जो है ये पंखा अपने जो है सेल ऑप्शन में ज़्यादा चल रहा है। और तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो इसका मैं रिव्यू बना करके दिखा दूं। पहले मैंने किंग मॉडल का रिव्यू बनाया था चाहे 2 दिन पहले का, और अभी जो है मैं ये एस्टर मॉडल है इसका रिव्यू बना रहा हूं। तो लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको इसकी हवा का थ्रो भी अंदाज़ा हो जाए कि इसकी हवा का थ्रो कैसा है। और अब जो है मैं तकरीबन 2-3 दिन के बाद जो है एक जो है हर पंखे की जो है वो वेट की वीडियो डालूंगा कि कौन सा पंखा कितने वजन का है, मोटर कितने वजन की है और पर कितने वजन का है। तो फिर आपको भी एक ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि पंखा जो है वो किस हिसाब से भारी है या हल्का है। देखिए ये किंग मॉडल है, फिर मैग्नियम मॉडल है और ये है एस्टर मॉडल। एस्टर मॉडल का आज हम ये वाला पंखा लगाने के लिए आए हैं। तो चलते हैं, अब हम करते हैं वीडियो को आगे लेके चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रूरी हिदायत दे दूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये 50-60 वाट है। भाई आप अगर इसको अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे तो ये पंखा जो है वो मिनिमम 4.5 वाट पे चलेगा। जीएफसी का पंखा 5 वाट पे चलता है, ये मिनिमम 4.5 वाट है। जो मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी ने लिख के दिया है। और इसके ऊपर ये आरपीएम के हिसाब से भी ये बेहतरीन रिजल्ट चलता है। देखिए एक की स्पीड पर आप चलाएंगे पंखे को तो 140 आरपीएम लेगा, 4.5 वोल्ट लेगा। 2 की स्पीड पे चलाएंगे 190 आरपीएम लेगा, 8.5 वोल्ट लेगा। उसके बाद 3 की स्पीड पे चलाएंगे 250 आरपीएम लेगा, 17 वाट लेगा। फिर उसके बाद 4 की स्पीड पे चलाएंगे 290 आरपीएम लेगा, 24 वाट लेगा। 5 की स्पीड पे चलाएंगे 320 आरपीएम लेगा, 33 वोल्ट लेगा। 6 की स्पीड पे चलाएंगे तो इको पे ये 350 आरपीएम लेगा और 42 वाट लेगा। और अगर आप मैक्सिमम टर्बो की स्पीड पे चलाएंगे तो 380 आरपीएम लेगा और 50 वाट से लेकर के 56 वाट के दरमियान चलता है। अब दरमियान में जो मैंने जो इसमें मीटर के ऊपर देखा है अपने, तो उस पर जो है ये 52 और 53 तक ये जाता है। तो बाकी ये कि आप इसको अपने तौर पर खुद देख सकते हैं। और जैसे कि इसके ऊपर ये डब्बे पे लिखा हुआ है कि डीमर को आप डिस्कनेक्शन कर दें, तो ये हमारा काम होता है। हम जब जहाँ पे जाते हैं तो उसके बाद जो उसको डीमर को ख़त्म करते हैं। और अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और इस पे 2-3 बातें मुझे और बतानी थी जो कि कंपनी ने लिखी हुई है। ये एआर फैन जो है ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है अल रहमत फैन। अल रहमत फैन में वो तमाम खूबियाँ हैं जो किसी भी पंखे में यकजा होकर मौजूद नहीं होती। मसलन मुनासिब दाम, ये तो हकीकत बात है भाई। 99.9% खालिस कॉपर, ये भी सही है। बिजली का खर्च आधा, ये भी सही है। और ये स्विंग रिम भी अच्छा है, इसका हवा का प्रेशर भी बेहतरीन है, आला क्वालिटी भी है। और जो है वो बेरिंग भी इन्होंने अच्छे वाले इस्तेमाल करे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि एआर का पंखा खुर्शीद के पंखे से ज़्यादा बेहतर है। वो इस वजह से कि खुर्शीद की वारंटी है 1 साल का 2 साल मोटर, इसकी वारंटी है 5 साल का लाइफ टाइम मोटर। अब लाइफ टाइम मोटर जो आती है वो आती है इसकी 18 साल। देखिए एक चीज़ की ना लाइफ निकाली जाती है, जैसे चाइना वाले लाइफ निकाल करके देते हैं कि इतने 1000 घंटे चलेगा या इतने 1000 घंटे ये लाइफ लेगा, तो इसी तरह से लाइफ होती है मोटर की 18 साल और 5 साल इसकी सर्किट की वारंटी है। तो 5 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी आपको जो है वो सर्किट चेंज करके देगी। दूसरी दुकानदारों का मैं नहीं बता सकता कि उनके क्या मामला है, लेकिन हम अगर किसी कस्टमर को पंखा देते हैं तो हम इस वारंटी कार्ड के ऊपर लिख के देते हैं कि आपका सर्किट बार बार चेंज होगा। 100 दफा सर्किट खराब होगा, कंपनी आपको 100 दफा सर्किट दूसरा डाल करके देगी। अगर नहीं डाले तो आप हमें कंप्लेन करें, हम कंपनी के डीलरशिप पे हैं, हम फिर कंपनी के खिलाफ जो है वो हम कंपनी को जो है वो ऑप्शन देंगे कि भाई आप या तो पंखा अपना उठा लो हमारे पास से, या तो जो है ना इस मामले को क्लियर करो। तो लिहाजा अभी तक के हमारे पास ये कहीं पे भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया कि किसी ने भी जगह पे उन्होंने बोला कि नहीं हम चेंज नहीं करेंगे। तो लिहाजा कंपनी ने हमें खुद बोला है कि आप लोग जो है
एज अ डीलर के तौर पे आप ये बाकायदा लिख के दे दें कि बार बार चेंज होगा, एक बार सर्किट खराब होगा एक बार चेंज होगा, 100 बार सर्किट खराब होगा तो 100 बार सर्किट चेंज होगा। तो लिहाजा कंपनी बहुत बेहतरीन है, नामी गिरामी कंपनी है। इनका जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे पंखों के नाम से भी पंखे आए हुए हैं, यूनिस फैन भी है इनका अपना। तो लिहाजा अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए, ये है इसका अल रहमत की जो है ये AR पंखे की थैली है और इसके अंदर जो निकल रहा है वो ये AR की ऊपर की कटोरी है। कटोरी की मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ऐसी कुछ नहीं है कि आप अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो टूट जाएगा, ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए, ये इसकी रॉड है, ये इसकी रॉड बनी हुई है। रॉड भी इन्होंने काफ़ी अच्छी और भारी रॉड दी हुई है। और ये आ जाता है इसका ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर इन्होंने जो है एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, ब्रैकेट के अंदर इन्होंने इसके जो नट बोल्ट हैं वो भी काफ़ी बड़े दिए हुए हैं। ये देखिए आप, काफ़ी आगे तक इन्होंने नट बोल्ट दिए हुए और दोनों का लॉक सिस्टम दिया हुआ है। ये बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये है इसका फैंसी सा रिमोट। ये इसकी स्पीड है 1 2 3 4 5 6 पे इको है और 7 पे ये टर्बो है। ऑफ का बटन से ऑफ होगा, RF का बटन से रिमोट कनेक्ट होगा। ये टाइमर है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे और ये 8 घंटे। 2 घंटे बाद पंखा बंद हो जाएगा, 4 घंटे बाद पंखा बंद हो जाएगा, 6 घंटे बाद पंखा बंद हो जाएगा, 8 घंटे बाद पंखा बंद हो जाएगा, ठीक है। और अब ये है इसकी ऊपर की कटोरी जो कि इसको राउंड अबाउट में करती है। और ये है इसकी उस सर्किट के ऊपर वाली कटोरी। ये देखिए, इसके ऊपर इन्होंने एम्बोजिंग भी दी हुई है, AR अल रहमत फैन इन्वर्टर। और ये इस तरफ इन्होंने इसको ये लिख के भी दिया हुआ है, ठीक है। और अब मैं आपको जो सबसे ज्यादा मेन चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका सर्किट और इसकी मोटर का डिजाइन और इसका कलर। ये देखिए, ये है इसका सर्किट जो कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी के ऊपर है। इसका प्लास्टिक वैसा नहीं है कि ये जो है हार्ड होकर के ये साइड के नक्के टूट जाएं। नक्के भी इन्होंने बहुत मोटी क्वालिटी के बना करके दिए, मोटी प्लास्टिक के। ये चीजें आप लोग नोट नहीं करते, ये चीजें हम लोग नोट करते हैं एज अ प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फॉल्ट ये आते हैं जब हम कटोरी खोलते हैं किसी सर्किट की। तो जब कटोरी फिट कर रहे होते हैं तो नक्का ही हाथ में आ जाता है, भाई अब क्या करें, फिर केबल टाई से बांधना पड़ता है। तो ये चीजें हम लोग नजर में होती है कि ये क्या है, ये बारीकियां कहलाती है काम के हिसाब से। ये इसका AC का कनेक्शन है 220 का, ये इसका DC का कनेक्शन है बैटरी का, इसके ऊपर इन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है। और ये इसका इन्वर्टर इम्बोजिंग है, इलेक्ट्रिकल स्टील शीट है, कॉपर की मोटर है, 2025 का इसका एयर है। और अब आते हैं जो कि आपको ये एस्टर मॉडल दिखाता हूँ। बेहतरीन डिजाइन है, बीच में इन्होंने शेमरून का जो इन्होंने जाली की प्रिंट दी हुई है, उसके नीचे इन्होंने व्हाइट का ऑफ व्हाइट कलर की जो है ये इन्होंने वो दी हुई प्लास्टिक की प्लेट। और फिर ये साइड का एक रिंग दिया हुआ है, ये लोहे का, ये सिल्वर का रिंग है और उसके बराबर में ये है प्लास्टिक का रिंग। तो लिहाजा खूबसूरती के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो को आगे की तरफ लेके चलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो दिखाऊंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये पंखा जो है हमने छत पे हैंग कर दिया है और छत के हिसाब से बहुत बेहतरीन पंखा लग रहा है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। और मेरी अगर आप राय लेना चाहें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपको खुर्शीद के मुकाबले में अगर कोई पंखा लेना है तो आप ये AR का पंखा ले लें। इसकी 5 साल का लाइफ टाइम मोटर वारंटी, भारी पंखा है, खुर्शीद से भी बहुत अच्छा चल रहा है पंखा, वारंटी में भी ज़्यादा है और होम सर्विस है। होम सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मसला होता है तो कंपनी आपको बार बार क्लेम करके देगी, सर्किट चेंज करके देगी विद इन वारंटी के अंदर और मोटर चेंज करके देगी अगर कोई भी मसला आता है तो। अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराता हूँ और मेरे हिसाब से पंखा बहुत बेहतरीन है। आप इस पंखे के ऊपर जो है वो रिलायबल हो सकते हैं। और बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं रेट आपको बता दूंगा। मैं आपको अभी रफली रेट बता देता हूं कि ये रफली आइडिया के हिसाब से ये पंखा 9,800 और 10,000 रुपये के दरमियान है। अब 9,800 और 10,000 रुपये के दरमियान में रेट मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये रेट होते हैं फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये ऊपर ही बढ़ेंगे नीचे नहीं आएंगे, जिस हिसाब से भी गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। अब आप 1 महीने बाद मेरी वीडियो मुझे देख करके बताओगे कि असद भाई आपने तो पंखा 9,800 का बताया, जबकि उस टाइम पर ये पंखा 11,500 या 10,500 रुपये से ऊपर का होगा। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको उसी टाइम के रेट बताऊंगा। ये रफली आइडिया रेट होते हैं। हो सकता है कि इस रेट पे मिल जाए, या हो सकता है इससे 200-300 नीचे भी आ जाए, या हो सकता है इससे 200-300 ऊपर हो जाए। वो आप जब मुझसे फ़ोन करके पूछोगे तो मैं आपको आपके फाइनल रेट बताऊंगा।
तो चलिए अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराता हूँ। तो ये आपने इसकी हवा का थ्रो देखा, पंखे की स्टेनलेस पना देखा कि पंखा एक ही जगह पे रुक करके चल रहा है और बेहतरीन रिजल्ट है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो के एंड तक आपको देखने में फ़ायदा ये होता है कि आपको इसकी हवा का थ्रो मिल जाएगा। जब तक ये इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि हवा का थ्रो कैसा है तो कुछ नहीं बता सकता। तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। डेली व्लॉग में मेरी डेली वीडियो आती है, तो इंशाअल्लाह ताला चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आपको डेली वीडियो जो आपकी नोटिफिकेशन में मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं आपको अभी इसकी एक और जो है आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि इसकी मैं आपको वेट बताऊंगा, हर पंखे का वजन बताऊंगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।